हेलो एवरीवन। सो गाइज 4 जुलाई 2022 द हिंदू फ्रंट पेज गाइज। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि बीजेपी नॉमिनी इलेक्टेड स्पीकर इन महाराष्ट्र, ट्रस्ट वोट टुडे। ओके, क्या मतलब है इसका? बीजेपी नॉमिनी इलेक्टेड, कभी भी जब थर्ड फॉर्म आ जाए यहाँ पर गाइज, तो हमें ऐसा समझना होता है कि थर्ड फॉर्म से पहले ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं है, ये हमारा रिसीवर है, ये रिसीव कर रहा है। हम ये नहीं समझेंगे कि बीजेपी नॉमिनी ने इलेक्ट किया, हम ये समझेंगे कि बीजेपी नॉमिनी को इलेक्ट किया गया। ये बहुत बड़ी बात है एक हेडलाइन की। जब भी हेडलाइंस होते हैं तो ज़्यादातर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, कई बार आपको V3 में दिखाई देगा। जैसे अगर यहाँ पर लिखा होगा कि अ बॉय किल्ड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के ने किसी को मार दिया, इसका मतलब ये है कि लड़के को मार दिया गया। अ बॉय वॉज किल्ड। बात को समझिए। अगर ऐसा लिखा हो कि अ गर्ल किडनैप्ड, लड़की ने किडनैप नहीं किया, लड़की को किडनैप किया गया। अ गर्ल वॉज किडनैप्ड। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पर लिखा है कि बीजेपी नॉमिनी इलेक्टेड स्पीकर, यानी कि बीजेपी नॉमिनी को इलेक्ट किया गया, चुना गया स्पीकर के रूप में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ट्रस्ट वोट टुडे, जो विश्वास मत है वो आज है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए फटाफट देखते हैं गाइस। यह लिखा है कि सेटिंग द स्टेज फॉर अ लीगल बैटल बिटवीन द टू फैक्शंस ऑफ द शिवसेना। कॉमा पे ध्यान दीजिए। मतलब अगर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी से एक सेंटेंस शुरू हो रहा है और कॉमा आ रहा है, उसके बाद एक सब्जेक्ट आ रहा है कि राहुल नार्वेकर ऑफ द बीजेपी वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली ऑन संडे, यानी कि कुल मिलाकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को बना दिया है। यानी कि इसका मतलब है सेट करते हुए, स्टेज, यानी कि स्टेज सेट करना मतलब एक सेटअप बना देना। तो स्टेज बनाते हुए फॉर किसके लिए एक स्टेज बनाया? फॉर लीगल बैटल, एक लीगल कानूनी जो लड़ाई है उसका एक स्टेज बनाते हुए। अच्छा, वो बैटल किसके बीच है? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, बिटवीन द टू फैक्शंस। फैक्शन मतलब ग्रुप, दो ग्रुप के बीच है। अच्छा, वो ग्रुप किसका है? प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, ऑफ द शिवसेना, यानी कि शिवसेना के दो ग्रुप के बीच में एक लीगल बैटल को सेट करते हुए। अब है राहुल नार्वेकर, कहाँ के है? ऑफ द बीजेपी, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वॉज इलेक्टेड, पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव के रूप में, कि उनको इलेक्ट किया गया स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली, महाराष्ट्र असेंबली का स्पीकर चुन लिया गया ऑन संडे। कहीं कोई दिक्कत? होता क्या है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है गाइस, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। वैसे तो बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरीके से, बट एक आपको ऐसे दिखाई देगा कि ये करते हुए, जैसे बार बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं बोलूँ कि लुकिंग एट हर ही सेड, उसको देखते हुए उसने कहा। ऐसे न्यूज़पेपर का स्टाइल बन चुका है। एड्रेसिंग द पीपल फास्ट करते हैं और यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ता है। द मिनिस्टर सेड, लोगों को एड्रेस करते हुए मिनिस्टर ने कहा। और क्या कहा वो तो आगे होगा, यहाँ पर कॉमा चाहिए। समझ रहे हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका यूज हो रहा है। अब देखिए, और इसमें हम क्या कुछ सीखने को मिलेगा गाइस, तो पूरा का पूरा है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके अंदर पैसिव है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, आप देख ही रहे हो, इन्फिनेटिव आएगा, लेड बाय, फेस्ड बाय, ये सब छोटे छोटे जुमले इस न्यूज़पेपर में है। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, रिड्यूस्ड बाय, फॉलोइंग का इस्तेमाल है, डायरेक्टेड बाय, सेकेंडेड बाय, एडजेक्टिव क्लॉज या प्रायर टू का इस्तेमाल। इतना सारा आइटम है जो आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, यह लिखा है कि ही गॉट 164 वोट्स, ये गेट का इस्तेमाल है, उसे मिले, उसे प्राप्त हुए कितने? 164 वोट्स मिले। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द 107, 107 वॉन बाय द महाविकास अघाड़ी। अब यहाँ पर जो अचानक देख रहे हैं ना, वॉन बाय, ये तो मैं लिखना भूल ही गया था, वॉन बाय। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वॉन बाय। ये जितने भी बाई है ना, ये क्या दिखाते हैं गाइस? ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है। अगर कोई नया देख रहा है इस वीडियो को तो देख ले भैया, बहुत सारे आपको ये बाई दिखाई देंगे, यानी कि V3 लिखा होगा और V3 के बगल में लिखा होगा बाई, फलाना बाई। ओके, अब कैसे? ऐसे मैं बोलूँ कि द बुक हैज़ बीन सोल्ड, किताब बेच दी गई है। कितना प्यारा है, किताब बेच दी गई। अब मुझे इस किताब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं क्या बोलूँगा? द बुक। अब यहाँ पर सीधा मैं एक कॉमा लगाऊँ और यहाँ लिख दूँ रिटन बाय, मान लो अपना ही नाम देता हूँ, चंदन सिंह, रिटन बाय चंदन सिंह। फिर यहाँ एक कॉमा लगा दो, लिख दो हैज़ बीन सोल्ड।
क्या है, अभी भी तो किताब ही बेची गई है, लेकिन किताब किसके द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय चंदन सिंह के द्वारा जो किताब लिखी गई है। तो ये तरीका है न्यूज़पेपर वालों। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि द बुक, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है विच, और यहाँ लिख दो कि विच वॉज रिटन बाय चंदन सिंह, और फिर कर दो हैज़ बीन सोल्ड। अब ये जो आप विच से लेकर के यहाँ तक जो देख रहे हैं, ये आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो ये आपका है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव का ही काम करता है। ये है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव का ही काम करता है। ये बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इनका स्टाइल होता है। तो 107 वन बाई किसके द्वारा जीता गया, वन बाय द महाविकास अघाड़ी, नॉमिनी राजन साल्वी। वो कौन है, अ सेना एमएलए है, कहाँ से, फ्रॉम राजापुर इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से। तो समझ में आ गया यहाँ तक कि उनको मिला, जो नार्वेकर है उनको मिला 164 वोट मिले, किसके खिलाफ मिले, अगेंस्ट द 107 जो कि जीता गया है महाविकास अघाड़ी नॉमिनी राजन साल्वी। तो इनके खिलाफ उनको इतना मिला। वो कौन है राजन साल्वी, तो यहाँ अपोजिशन लगाया गया है। वो कौन है, तो सेना एमएलए है, कहाँ से, राजापुर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से है, यानी कि अपोजिशन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर लिख दो अपोजिशन भी है, अपोजिशन में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, बार बार मैं रोज ही पढ़ाता हूँ ये। अब देखिए, द टू डे असेंबली सेशन वॉज कन्वीन्ड। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, देख रहे, ये हमारा वर्ब है, ये कन्वीन्ड V3 है तो पैसिव है। तो इससे पहले सब्जेक्ट है, ये जो द टू डे असेंबली सेशन है ये सब्जेक्ट है, यानी कि 2 दिन का जो सेशन चला वॉज कन्वीन्ड। कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, जैसे हम किसी मीटिंग को बुलाते हैं तो कन्वीन बड़ा अच्छा एक वर्ड है, कन्वीन। जैसे मैं बोलूँ कि द मीटिंग वॉज कन्वीन्ड, यानी कि मीटिंग बुलाई गई, द असेंबली वॉज कन्वीन्ड, असेंबली बुलाई गई, यहाँ तो द हाउस वॉज कन्वीन्ड, होता लोअर हाउस अपर हाउस, तो मतलब हाउस को बुलाया गया, मतलब लोग हाउस में आ गए, कन्वीन्ड, इस तरीके से यूज करते हैं। चलिए, द टू डे असेंबली सेशन वॉज कन्वीन्ड, 2 दिन का जो असेंबली सेशन था उसको बुलाया गया, क्या करने के लिए, टू इलेक्ट, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, पर्पस को बताता है कि मीटिंग बुलाई गई, किस लिए बुलाई गई, टू इलेक्ट, सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए, किसको, द न्यू स्पीकर। एकदम क्लियर समझिए, द सेना फैक्शन, यानी कि ये है सेना फैक्शन, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि सेना का जो गुट है। अब अचानक यहाँ पर क्या आ गया, लेड बाई न्यू चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ना, ये लेड बाई से लेकर यहाँ तक, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, कि वो सेना का फैक्शन जिसको नेतृत्व किया गया चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के द्वारा, उसने सपोर्ट किया। तो ये जो देख रहे हैं ना कि द सेना फैक्शन, ये सब्जेक्ट, ये सपोर्टेड इसका वर्ब, और ये जो लेड बाय और जितने भी बाय आते हैं ना, कंडक्टेड बाय, रिटन बाय, ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं दोस्तों। तो ये जो ये आपका हो गया वर्ब। तो जो न्यू क्या है, द सेना फैक्शन जो है उसने सपोर्ट किया मिस्टर नार्वेकर को। एकदम क्लियर समझिए, तोड़ दीजिए सेंटेंसेस को। द स्पीकर्स इलेक्शन वॉज द फर्स्ट टेस्ट इन द असेंबली। देखिए, स्पीकर्स इलेक्शन, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा कि स्पीकर का इलेक्शन, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। स्पीकर का जो इलेक्शन था वॉज द फर्स्ट टेस्ट, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, वो पहला टेस्ट था इन द असेंबली, ठीक है, असेंबली। अब यहाँ पर लिखा है फेस्ड बाय, ये टेस्ट असेंबली में था, उस टेस्ट को फेस्ड बाय, जिसको फेस किया गया मिस्टर शिंदे एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। स्पीकर का जो इलेक्शन था वो पहला टेस्ट था, और इस टेस्ट को फेस किया इन लोगों ने, पहला टेस्ट था, अभी तो कई टेस्ट होने बाकी है। चलिए, द न्यू गवर्नमेंट, फिर कॉमा है, कॉमा पे ध्यान दीजिएगा, द न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसका वर्ब किधर है, यहाँ तो लिखा है कि फॉर्म्ड आफ्टर, तो क्या ये गवर्नमेंट का ये वर्ब है ये नहीं है। द न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर मिस्टर शिंदे रिबेल्ड अगेंस्ट शिवसेना प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे विल फेस द ट्रस्ट वोट ऑन मंडे। जरा दिमाग लगाइए दोस्तों, बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, फॉर्म्ड, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिबेल्ड, ये दिखाई दे रहा है रिबेल्ड, तो ये जो द न्यू गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब किधर है, कोথায়, इसका वर्ब ये है विल, ये हेल्पिंग वर्ब और ये फेस मेन वर्ब। समझ में आ रहा है। तो देखिए, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि जो नई जो सरकार है विल फेस, वो फेस करेगी, क्या फेस करेगी, द ट्रस्ट वोट, जो विश्वास मत होता है वो मंडे को फेस करेगी। लेकिन इस न्यू गवर्नमेंट के बारे में देखिए क्या एक इन्फॉर्मेशन है,
फॉर्म्ड आफ्टर मिस्टर शिंदे, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये बता रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि जो नई जो सरकार है जिसको फॉर्म किया गया, बनाया गया, किस चीज़ के बाद बनाया गया? आफ्टर शिंदे, मिस्टर शिंदे रिबेल्ड, जिन्होंने विद्रोह कर दिया अगेंस्ट शिवसेना। मिस्टर शिंदे ने शिवसेना के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया था, शिवसेना प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया था। तो इसके बाद इस गवर्नमेंट को बनाया गया था। तो वो जो गवर्नमेंट है वो फेस करेगी ट्रस्ट वोट मंडे। क्लियर है? चलिए, इन द 287 मेंबर असेंबली, यानी कि असेंबली में कितने हैं? 287 मेंबर का असेंबली है। ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ 288, यानी कि ओरिजिनल 288 है, लेकिन ये क्या है? रिड्यूस्ड बाय, कम कर दिया गया, एक के द्वारा कम हो गया ये। अब यहाँ लिखा है कि फॉलोइंग द डेथ ऑफ वन सेना एमएलए, यानी कि किसी, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, होने के बाद। तो किसी वन सेना एमएलए की डेथ हो गई थी, तो उससे रिड्यूस कर दिया गया और 287 कर दिया गया। ये जो इन द 287 मेंबर असेंबली, ठीक है। अब तक यहाँ तक बस इतना ही है कि 287 मेंबर असेंबली में फिर कॉमा, द गवर्नमेंट विल रिक्वायर, गवर्नमेंट को आवश्यकता होगी द सपोर्ट ऑफ 145 एमएलए, उनको 145 एमएलए की मतलब सपोर्ट चाहिए होगा। समझ रहे हैं? अच्छा, गोइंग बाय द हैपनिंग, गोइंग बाय मतलब जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग, जो कहते हैं ना कि जस्ट गो बाय दिस रूल, चलो इसको फॉलो करो, यानी कि फॉलोइंग द हैपनिंग, यानी कि जो भी चल रहा था उसके होने से, उसके क्या बोलो, उसको फॉलो करते हुए, ड्यूरिंग द स्पीकर्स इलेक्शन, स्पीकर का जो इलेक्शन चल रहा था उसके दरमियान जो भी चल रहा था, उसको चलते हुए द ट्रस्ट वोट कुड बी अ मेयर फॉर्मेलिटी, यानी कि ट्रस्ट वोट तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मात्र हो सकती है, ये कहा जा रहा है। अभी कुड बी, एक्चुअली कुड बी ये भी दिखाता है कि पास्ट को भी दिखाता है, प्रेजेंट को भी दिखाता है, तो शायद ऐसा कहना चाह रहे हो कि ये जो भी चल रहा था ये बस एक हो सकता है कि एक सिर्फ फॉर्मेलिटी भर हो। ऑन संडे को आफ्टर द हाउस वॉज कन्वीन, देख रहे, हाउस वॉज कन्वीन, जब हाउस में को बुलाया गया, मतलब जब मीटिंग रखी गई, उसके बाद संडे को डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवल अनाउंस्ड, ये जो पहले के जो स्पीकर थे उन्होंने अनाउंस किया द प्रोग्राम ऑफ स्पीकर्स इलेक्शन, कि स्पीकर के इलेक्शन का प्रोग्राम होगा एज डायरेक्टेड बाय द गवर्नर, जैसा कि वो निर्देशित किया गया है। डायरेक्टेड बाय मतलब जिसने डायरेक्शन दिया, ये इलेक्शन होगा ऐसा डायरेक्शन किसने दिया? तो एज, जैसा कि डायरेक्टेड बाय गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये बात किसने कही? डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवल ने कही। चल, इन अ सार्कास्टिक टोन, एक एक टोन मारते हैं ना सार्कास्टिक वे में, थोड़ा सा अजीब सा, तो उस सार्कास्टिक वे में, टारकास्टिक कह रहा हूँ, उस सार्कास्टिक वे में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी लीडर जयंत पाटिल कंग्रेचुलेटेड द गवर्नर, उन्होंने बधाई दी गवर्नर को सार्कास्टिक वे में, मतलब टोन मारते हुए, टोंटिंग करते हुए, फॉर गिविंग द गो अहेड टू इलेक्शन। फॉर गिविंग मतलब देने के लिए, गो अहेड मतलब हरी झंडी दिखाना इलेक्शन को, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार बनने के बाद आपने तुरंत इलेक्शन का जो की हरी झंडी दिखा दी, उसके लिए उन्होंने बधाई दी, बट मन से नहीं दी, सार्कास्टिक वे में दी, क्या बोलते, तंज कसते हुए दी। फॉर मोर देन ईयर एंड हाफ, यानी कि 1.5 साल हो गए, ही डिड नॉट अलाउ अस, उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया टू कंडक्ट द इलेक्शन, इलेक्शन को कंडक्ट करने का हमें तो अलाउ किया नहीं, ऐसा ब्लेम कर रहे हैं गवर्नर के ऊपर। नाउ वी अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, अब हमें सबके पीछे का कारण समझ में आता है, मिस्टर पाटिल सेड, ऐसा पाटिल ने कहा। बीजेपी एमएलए चंद्रकांत पाटिल प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन, अब बीजेपी के एमएलए जो चंद्रकांत पाटिल है उन्होंने प्रेजेंट किया, सामने रखा रेजोल्यूशन, मतलब जो डिसीजन था। अब वो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, नॉमिनेटिंग मिस्टर नार्वेकर को नॉमिनेट करते हुए कि हाँ भाई ये हमारी तरफ से है फॉर द स्पीकर्स पोस्ट, स्पीकर के पोस्ट के लिए। सेकेंडेड बाय मतलब दूसरा जो था नाम गिरीश महाजन का था, मतलब पहले ये रहेंगे, दूसरा गिरीश महाजन रहेगा। द एमवीए फील्डेड मिस्टर साल्वी एज इट्स कैंडिडेट, फील्डेड मतलब मैदान में उतारा, तो मिस्टर जो दो एमवीए है महाविकास अघाड़ी, उसने मैदान में उतारा साल्वी को अपने कैंडिडेट के रूप में। द बीजेपीज रेजोल्यूशन वॉज एक्सेप्टेड, तो बीजेपी का जो भी डिसीजन था उसे एक्सेप्ट किया गया बाई वॉइस वोट, यानी कि जो
इसको बोलते ध्वनि मत, वॉइस वोट का मतलब कि जुबान से ही कि हाँ मैं इसको वोट दे रहा हूँ, मैं इसको वोट दे रहा हूँ, ऐसे होगा। एंड मिस्टर जिरवल डायरेक्टेड हेड काउंट ऑफ दोज इन सपोर्ट एंड अपोजिशन, और मिस्टर जिरवल पूरा निर्देशित कर रहे थे हेड काउंट कि अच्छा ये इसने इसमें ये मतलब सपोर्ट में है, ये अपोजिशन में, ऐसा हेड काउंट सबको गिन रहे थे। मिस्टर नार्वेकर कॉमा हु रिप्रेजेंट्स द हाई प्रोफाइल कोलाबा कंस्टिट्यूएंसी इन साउथ मुंबई। अब मिस्टर नार्वेकर के बारे में कहा जा रहा है, मिस्टर नार्वेकर कौन है, तो देखिए मिस्टर नार्वेकर, इस हु पे ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और इससे जो वाक्य बनता है वो क्या बनता है, एडजेक्टिव क्लॉज, वो इसके बारे में कुछ बता रहा है, ये एंटीसीडेंट है कि मिस्टर नार्वेकर हु रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं द हाई प्रोफाइल कोलाबा कंस्टिट्यूएंसी इन साउथ मुंबई को, वो जो है, अब ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर इनका वर्ब इज, बीच में बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो उनके बारे में बताई गई है। ये जो नार्वेकर है इज द यंगेस्ट एवर, ये सबसे छोटी उम्र के हैं, सबसे यंगेस्ट हैं एवर स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सबसे छोटे स्पीकर ये हैं अब तक के। एन एडवोकेट एंड फॉर्मर शिवसेना लीडर, एक एडवोकेट और शिवसेना के फॉर्मर लीडर कॉमा हु वाज अ मेंटोर टू आदित्य ठाकरे, वो कभी मेंटोर थे आदित्य ठाकरे के इन लॉ स्टडीज, कानून की पढ़ाई में। लेटर उन्होंने बाद में ज्वाइन द एनसीपी, लेटर उन्होंने एनसीपी को ज्वाइन कर लिया था, एंड कंटेस्टेड द मावल लोकसभा सीट इन 2014, और उन्होंने 2014 में कोई मावल लोकसभा सीट को इलेक्शन लड़ा होगा। प्रायर टू द 2019 इलेक्शन, प्रायर टू का मतलब होता है के पहले, किसी चीज़ से पहले, तो 2019 इलेक्शन के पहले ही स्विच्ड टू द बीजेपी, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, एनसीपी को ज्वाइन किया, फिर 2019 इलेक्शन से पहले वो बीजेपी में स्विच हो गए थे, एंड कंटेस्टेड फ्रॉम द कोलाबा असेंबली, यानी कि ये पहले कौन थे, ये क्या थे, एडवोकेट और शिवसेना के पहले लीडर थे, मेंटोर भी थे ठाकरे के, सारी इन्फॉर्मेशन है लॉ स्टडीज़ में, फिर एनसीपी को ज्वाइन किया, 2014 की सीट के लिए लड़े, फिर 2019 के इलेक्शन से पहले वो बीजेपी में चले गए, एंड कंटेस्टेड और लड़ा फ्रॉम द कोलाबा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। अब समझ में आ रहा है, ही इज़ द सन इन लॉ ऑफ सीनियर एनसीपी लीडर, वो सन इन लॉ मतलब दामाद हैं सीनियर एनसीपी लीडर के, एंड चेयर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के, कौन है वो, रामराजे नायक निम्बालकर। ठीक है, प्रायर टू सिखाता हूँ, खत्म हो गया, छोटा था, कुछ खास ऐसा था नहीं गाइस, प्रायर टू देख लीजिए। फटाफट करना था, मुझे बैलेंस करना था, मैं रोज़ एक दिन लेट न्यूज़ पढ़ा रहा था, तो आज 4 तारीख का मैंने पढ़ा दिया और आज ही मैं दोनों अपलोड कर दूंगा ताकि कल से थोड़ा सा भार कम हो जाए। प्रायर टू का मतलब होता है के पहले, जैसे कि मैं बोलूँ कि प्रायर टू द मीटिंग, यानी कि इसका मतलब हो गया मीटिंग से पहले, इसका मतलब हो गया बिफोर मीटिंग, यूँ समझ लीजिए मीटिंग से पहले, पहले। तो अगर मैं बोलूँ कि प्रायर टू द पार्टी, प्रायर टू द बर्थडे पार्टी यानी कि बर्थडे पार्टी से पहले, तो पहले वाली फीलिंग देता है, कुछ खास है नहीं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस। ये थोड़ा मैंने आज बहुत फास्ट इसको कर दिया, जानबूझ के किया, क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करना था गाइस कैसे भी। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, थैंक यू वेरी मच।